तो बेसिकली जब मैं कॉलेज टाइम पे था, तो जनरली हम एक सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है ना एक आर्टिस्ट के लिए, वो होता है एक अपना स्टाइल क्रिएट करना। और वो इतनी आसानी से नहीं होता है, उसमें खुद को खोजना होता है। तो यहाँ पे जब आप एक ऐसी जगह पर होते हैं एज़ एन आर्टिस्ट, जब आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपके लिए ना बहुत चैलेंज हो जाता है कि आप अपना रास्ता नया कैसे बनाएँ। तो मुझे लगता है कि जब मैं कॉलेज टाइम पे था, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो एक स्ट्रगल वाला टाइम था ना, वो था कि खुद को खोजना और अपने लिए एक अपनी लैंग्वेज तैयार करना, जो कि सबसे टफ काम है। तो इसका जो एक सीधा-सीधा आंसर यदि मैं बोलूँ, तो इसमें ये आता है कि जब आप कंटिन्यू काम करते रहते हैं ना, आप नेचर में जिस एनवायरनमेंट में आप रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपसे जुड़ जाती हैं, आपसे अटैच हो जाती हैं। जब आप केवल और केवल जब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो वो चीज़ें आपसे बात करती हैं। तो कहीं न कहीं जब लगातार मैं काम करता रहा और उस एनवायरनमेंट के बीच में रह के, आस-पास का जो नेचुरल एनवायरनमेंट था एंड इसके बाद चूँकि मेरे माइंड में पहले से भी कुछ चीज़ें रही हैं और मैंने एक वो पीरियड देखा है कि कैसे किस तरीके से जो है, एक पूरा का पूरा जो गाँव है, कैसे एक शहर बन जाता है और वहाँ पे जो एक खाली स्पेस था, जो ब्रीथिंग स्पेस जिसे हम कहते हैं, तो मैंने हमेशा ये रियलाइज़ किया है कि जितना ब्रीथिंग स्पेस मैंने पहले देखा था कि यदि हम कहीं जाते थे तो खाली जगहें हमें दिखती थी, नज़र दूर तक जाती थी, है ना? बट वो धीरे-धीरे जो है वो स्पेस ना सिंक होता गया, कम होता गया। तो बहुत कम जहाँ हम एक पूरा मैदान देखते थे, वहाँ से एक पूरा मैदान छोड़ के एक छोटा बगीचा रह गया। तो ये चीज़ें हमेशा मुझे ना अट्रैक्ट करती रही हैं, मतलब इन्होंने मुझे खींचा ये तमाम चीज़ों ने। और यही एक कारण रहा, मतलब तो जो मुझे प्रभावित करा और इसी तरीके से मैं शहरीकरण, जो कंस्ट्रक्शन है और मशीनरी जो इन्वॉल्वमेंट है ह्यूमन लाइफ में, कि किस तरीके से ये दोनों ही चीज़ों के बीच में हम खड़े हुए हैं और किस तरीके से एक तरीके से हमारा जो नेचर है, वो धीरे-धीरे लुप्त होता जा रहा है और मशीन वो हमारी लाइफ में एंटर करती जा रही है। तो हम डिपेंडेंट हो गए हैं। दूसरी बात, अपने लिए जो एक स्पेस था वो हमने ख़त्म कर दिया है। तो ये चीज़ें मेरे काम का एक विषय बनकर आईं, जिसमें मैं नेचर को हमेशा सिंबॉलिक फॉर्म में लेता हूँ। कलर्स में मेरे पेंटिंग्स में आपको रेड दिखेगा, ग्रीन दिखेगा। तो ये जो है कहीं न कहीं जो ग्रीन है, वो उस बात का प्रमाण है कि यहाँ पे कभी एक पेड़ था, जो कि नहीं है। एक ग्रीनरी, एक समतल भूमि थी जो कि अब नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में है वो ग्रीन, और आपको कहीं भी डायरेक्ट फॉर्म में कभी एक ऐसे ट्री नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं हैं। पर वो थी, उसका प्रमाण एक सिंबॉलिक फॉर्म में है। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन, पिलर्स, मशीनरी, पाइप और तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं, वो ओवरऑल में सारी चीज़ों को जोड़ते हुए आज की जो समकालीन परिस्थिति है, उसको मैं हमेशा अपने चित्रों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करता हूँ। मेरा मैसेज ये नहीं है कि किसी को मुझे सही या गलत बताना है। मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जो चल रहा है, आप उसे एक बार देखें, उसको जानें, एक बार उसको इग्नोर ना करें। आप समझें कि किस तरीके से हम कहाँ से कहाँ तक आ गए, हमें कहाँ रुकने की ज़रूरत है, किन चीज़ों पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चूँकि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, एक बार उस पे नज़र मारने की, जो छूटता जा रहा है और कहाँ सुधार करना है। तो चित्र जो है वो बेसिकली मेरे यही सारी परिस्थितियों को दर्शक के सामने रखते हैं और दिखाते हैं कि आज जो चल रहा है उसे एक बार ज़रूर देखें। महसूस करें कि हम क्या छोड़ते जा रहे हैं और किन चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि इसका जो भी प्रभाव है वो फ्यूचर में हमारे आने वाले भविष्य पर, आने वाली पीढ़ी पर उसका असर आपको देखने मिलेगा। तो ये मेरे काम के बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया।